ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पंजाब के कई जिले बाढ़ की तबाही से जूझ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन शनिवार को पंजाब पहुंचे और रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का उन्होंने दौरा किया और राहत सामग्री का वितरण किया। केंद्र की मोदी सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित राज्यों को मदद पहुंचा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पंजाब का दौरा किया। सुबह चंडीगढ़ से सीधे रूपनगर पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने सबसे पहले सतलुज किनारे बसे शाहपुर बेला गांव का दौरा किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर उन्होंने पानी में डूबे खेतों और टूटे रास्तों का निरीक्षण किया, जहां फसल को खासा नुकसान हुआ है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने पुलिया निर्माण की मांग रखी, जिस पर मंत्री ने तत्काल मरम्मत और राहत भेजने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे हरिवाल गांव पहुंचे, जहां नदी किनारे कटाव की स्थिति देखी और राहत सामग्री से भरी गाड़ियों को रवाना किया। Already our Honorable Prime Minister visited here. 1,600 crore our Prime Minister is released to the affected people, and also the assessment are started today. All villages their assessment damage assessments are starting. Apart from that, our central government already given 12,000 crore to the state for the disaster management. डॉक्टर मुरुगन इसके बाद बेलाध्यानी और नंगल भी पहुंचे, जहां उन्होंने नुकसान का जायजा लिया। शाम को उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ पर हो रही बयानबाजी को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ये राजनीति का समय नहीं, बल्कि लोगों तक मदद पहुंचाने का समय है। आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में अब तक 2100 से अधिक गांव प्रभावित, 2 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल नष्ट और 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। This is not a blaming politics. This is the not time to the politicize. This is the time to stand with the affected people, and this is the time to give them justice. Local government should not be do a politicize. Should help to the proper affected people. केंद्र सरकार ने पंजाब को 12,000 करोड़ रुपए आपदा राहत कोष के अलावा 1,600 करोड़ की अतिरिक्त मदद की घोषणा की है। साथ ही केंद्र ने 2 उच्च स्तरीय दल गठित किए हैं, जिनमें कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क और बिजली मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये दल प्रभावित क्षेत्रों का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून कहर बनकर टूटा। राज्य आपदा प्राधिकरण के मुताबिक 20 जून से अब तक 386 लोगों की मौत हुई और 4,465 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान दर्ज किया गया। भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके, विशेषकर पुंछ समेत राज्य के अन्य जिले भी बाढ़ और कटाव से प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रभावित गांवों का दौरा किया, व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर बल दिया। वहीं पुंछ जिले के कलाबन गांव में जमीन धंसने से 95 घरों में दरारें आ गईं, जिससे 700 लोग प्रभावित हुए हैं। जब प्रधानमंत्री स्वयं किसी बात की मॉनिटरिंग कर रहे हो तो नीचे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो संचालित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आश्वस्त रहना है, उन्हें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। किसी तरह के साधनों की, सहयोग की कमी नहीं रहेगी। जितनी राशि चाहिए होगी, जो फंड्स होंगे, वो भी दस्तयाब किए जाएंगे, उपलब्ध किए जाएंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश से मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ, कई मार्ग बाधित हुए और यात्रा पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने मार्ग खोलने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड चारों ही राज्यों में बाढ़ और बारिश की तबाही का असर साफ दिख रहा है। पंजाब दौरे पर पहुंचे डॉक्टर एल मुरुगन ने साफ किया कि केंद्र सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार है। अब जरूरत है समन्वय और तेजी से काम करने की, ताकि प्रभावित लोग जल्द से जल्द राहत और पुनर्वास पा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।